वेलकम टू चेतनापंथ व्लॉग। तो उत्तराखंड की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, मुझे भी था। आज हम लोग जा रहे हैं सिद्धबली पीठ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार में है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सिद्धबली मंदिर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और आज हम इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे राज भी खोलेंगे। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट, कहीं मेरी बस ना छूट जाए, तो लेट्स गो। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अरे बात तो पता नहीं। तो गाइस, हमारे सफ़र का ये पहला स्टैंड है और हम पहुंच चुके हैं मीरापुर। और यहाँ पर हम रुके हैं अभी थोड़ा सा नाश्ता खाने पीने के लिए, बट हमने अभी बस में खाया था थोड़ा बहुत, जो घर से मैं बना कर लाई थी, तो इसीलिए अभी मन नहीं है। पर बहुत ठंड हो रही है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे शॉल से, मेरे कपड़ों से, मेरी जैकेट से बहुत ठंड है। तो गाइस, फाइनली हम लोग कोटद्वार पहुंच चुके हैं और कोटद्वार पहुंच के यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। बस में तो इतना महसूस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और अब मुझे लग रही है बहुत तगड़ी वाली भूख, जैसे मुझे लगती है हमेशा की तरह। और अब मैं यहाँ पर ढूंढने वाली हूँ अपने कुछ खाने का। इसका पता नहीं, इसको तो भूख लगती नहीं है, बट मुझे तो यार सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। तो फिर आप खाने चलते हैं फटाफट। बस अड्डे के पास थी ये शॉप, जहाँ पर यहाँ का स्पेशल था चाय और समोसा। और अगर सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट में चाय और समोसा मिल जाए तो क्या बात है। और जैसे ही अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है, बसें चलती हैं या फिर कुछ भी ऑटो रिक्शा जो भी चलता है, उसके बाद निकलते हैं हम मंदिर के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं सिद्धबली मंदिर, जहां पर हमने कोटद्वार से यात्रा अपनी शुरू की थी। और अगर आप भी बस में बैठे बैठे बोर हो जाए, जैसे कि हमने बस ली थी कश्मीरी गेट से कोटद्वार तक के लिए, तो अगर आप भी बस में बैठे बैठे बोर हो जाए तो आप भी यहाँ का सफ़र जो है वो पैदल तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैदल नहीं आना चाहते, मेरी तरह बहुत थक गए हैं, तो आप भी टैक्सी या फिर ऑटो से आ सकते हैं। बट मैंने इसको कहा था कि ऑटो से या टैक्सी से चलते हैं, बट मैं कैसे भूल गई कि मैं कंजूस के साथ जा रही हूँ। तो फिर इसने ऑटो या टैक्सी नहीं लिया और मेरे को पैदल लेके आया, जहाँ पर मैंने बहुत सारे बंदर, लंगूर, और इसने मुझे रास्ते में इतना डराते डराते लाया। बट ठीक है, ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छी हवा है, मतलब एकदम खुले आसमान में आप देख सकते हो कितने पहाड़ चारों तरफ, नदियाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कितने टाइम बाद हम जहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है ना, यहाँ पे इतनी शुद्ध हवा, इतना सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी हम सिद्धबली महाराज मतलब बाबा के दर्शन करते हैं
और आपको दिखाते हैं और आप भी करिएगा दर्शन। तो चले चलते हैं। प्रसाद ये वाला तो इक्यावन का है। अच्छा, ये पूरी भेंट है, एक से एक। तो यही ले लेते 51 वाला। ये ले जाओ, आपका ले जाने का। ये पूरी भेंट होती है छिटवावे। कौन से लूँ? भिल्ली की, जो भिल्ली चढ़ती है यहाँ पे। 101 वाली ले ले। चलो ठीक। तो हम लोगों ने प्रसाद जो है वो ले लिया है। और अगर आप बाइक या फिर कार वगैरह से आते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाइक कार रखेंगे, जैसे ये है ना दीपांशु बहुत टेंशन लेते, फिर बाइक कार रखेगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में भी आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह चप्पल यहाँ पर रख सकते हैं, आराम से, सेफ़ है। और टोकन मिलेगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आते टाइम अपने शूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी दीपांशु जो है वो नारियल फोड़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये बजरंग हनुमान जी का मंदिर है, तो इसीलिए यहाँ पर लड़कियाँ नहीं फोड़ती नारियल, इसीलिए दीपांशु फोड़ रहा है। लेकिन शादी के बाद लड़कियाँ फोड़ सकती हैं, इसीलिए दीपांशु फोड़ने आया नारियल। तो फाइनली वो फ्रेम में आ गया है। वो बहुत खुश था और उसने ये नारियल फोड़ दिया है, क्योंकि वैसे ये कोई भी तोड़ सकता है, लड़की भी लड़के भी, लेकिन मैंने सोचा जब दीपांशु ने नारियल फोड़ लिया तो ये भी दीपांशु ही करेगा। मैं फाइनली शादी के बाद दोनों चीज़ें करूँगी, तो अब इसको करने दो। ऐसे तो दीपांशु तो कोशिश कर रहा है वो भी, और फाइनली वो टूट चुका है। बहुत है, ज़्यादा दम मत लगाओ, इतना बहुत है। ये अब टूट चुका है और अब आई थिंक ये प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ेगा शायद, तो आगे देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी भी कोई मन्नत है यहाँ पर, तो आप इस तरह से यहाँ पर चुन्नी बांध के अपनी मन्नत मांग सकते हैं, तो मुराद जल्दी पूरी होती है।
गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पे जब आए थे उत्तराखंड प्रवास पे 6वीं शताब्दी की बात है, तो उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी। और धुनी जब कोई साधु आता है तो धुनी रमाता है, तो उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी और उनको यहाँ पे बजरंग बली जी ने दर्शन लिए थे। कहते हैं दोनों में बड़ा द्वंद्व युद्ध भी हुआ था उस टाइम पे कि दोनों यति थे, दोनों ही बलिष्ठ थे। दोनों में जब हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो अपने रूप में बलि जी आए और गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि आप यहाँ पे रहो, मेरे भक्तों का कल्याण करो। और कहते हैं आज भी कि बजरंग बली जी यहाँ पे पहरी बन के रहते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। तो सिद्ध पुरुष थे गुरु गोरखनाथ जी और बलि थे हनुमान जी, तब इस स्थान का नाम सिद्ध बलि पड़ा। यहाँ पे भंडारा होते हैं, लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पे भोग लगता है, पूरी हलवा और काशी फल। मान्यता ये है कि लोग यहाँ पे अपनी मन्नत लेके मन्नत मांगते हैं और मन्नत जब उनकी पूरी हो जाती है तो भंडारा करवाते हैं। अब भंडारा चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पे बुकिंग मैंने सुना एडवांस बुकिंग करवा के भंडारा करवाया जाता है। सन 2027-28 तक यहाँ पे भंडारे के भक्त होते हैं। जी जी। तो यहाँ पर जो मैंने अभी प्रतिमा की थी, यहाँ पे हनुमान जी का जो लगा हुआ था, वहाँ पे प्रतिमा की थी हमने, उसमें कितनी प्रतिमा करनी होती है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता होगा, तो उस बारे में बताइए। वैसे विषम प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई जी, इस तरह की परिक्रमा होती है। अच्छा। 1 कर लो या 3 कर लो या 5 या 7। और जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है आई थिंक गोला नारियल का और बलि शायद चढ़ाया जाता है, तो उसका ये यहाँ क्या पे महत्व मेन है? प्रसाद गुड़ का प्रसाद होता है। जी जी, गुड़ भेली का। अच्छा अच्छा, हाँ, भेली गुड़ का। भेली का प्रसाद। जी जी उसके पीछे की कहानी है कोई, क्यों ऐसा है? उसके पीछे की कहानी, जब गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने के लिए अपने चेलों को भेजा करते थे, तो कहते हैं कि बिजनौर साइड में कोई गांव है वहाँ पे। तो जब उनके चेले बालनाथ जी जब गए तो कुछ लोगों द्वारा एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ भेजा गया कि उसके यहाँ भिक्षा मांगे। उसके यहाँ था नहीं कुछ, उसके यहाँ केवल मात्र उसने जब देखा कि यार बाबा जी आ ही रखे हैं, फटे पुराने कपड़े थे, तो उन्होंने जो है एक गुड़ का उनके घर में टुकड़ा था और गुड़ का ही टुकड़ा उन्होंने झोली में भर दिया दे दिया। तो जब वो बालकनाथ जी यहाँ आए, गुरु गोरखनाथ जी पास आए, साहब में ऐसी बात हुआ, मैंने भिक्षा मांगी, उन्हें गुड़ का टोले है और ये दिया है उन्होंने। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उस दिन वो प्रसाद स्वीकार कर लिया था, गुड़ का प्रसाद। जी जी जी। और कहा था कि ये बभूति ले और उसे घर में डाल के आ। तो जब उसके बभूति जब उसे घर में बालानाथ जी डाल के आए रात के समय में, तो कहते हैं कि उसका घर जो है बहुत धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। उसके अन्न के भंडार भर गए। जब अन्न के भंडार भर गए तब उसने प्रतिज्ञा की कि मैं गुरु गोरखनाथ जी को भंडारा करूँगा। तो जब भंडारे में उसने पूरी काशी फल और हलवा और 4 आइटम बनाए थे, आलू झोल बनाया था जो घर के सामान होता है, उनसे भंडारा बनाया था और गुड़ के प्रसाद भोग लगाया था, भोग चढ़ाया था। तब से मान्यता है कि वही भोग आज भी हमारे यहाँ बनते हैं जो भंडारे में चल रहे हैं। तो कोई अहम दिन का मतलब जो मान्यता हो कि अहम दिन यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहते हैं रविवार का, मैंने सुना है ऐसा? नहीं, रविवार को ये है कि रविवार का दिन है, बुधवार भी उनका दिन है, सभी भगवान के दिन है, लेकिन ये है कि विशेष आदमी हो कि छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। जी जी जी। आज अपनी सहूलियत से भी हाँ, देखता है मैं एक और विशेष तब दिन, जी हाँ, बाकी सभी दिन भगवान के हैं, ऐसा नहीं है। जी जी जी, सभी बिल्कुल। दिन भगवान, आज भंडारे पूरे दिन है अभी। अच्छा। ऐसे नहीं कि कोई दिन खाली हो, हमारे पास कोई दिन खाली नहीं है। अच्छा, डेली हाँ, यहाँ पर भंडारा होता डेली है? भंडारा। तो समय क्या क्या होता है यहाँ का? यहाँ सुबह हो जाता है समय, पहले तो बाबा का आह्वान होता है, सुबह पूजा पाठ होती है, इत्यादि चीज़ें होती हैं, हवन होता है। मतलब लगभग वही है कि 7 बजे के आसपास, आज के टाइम में 7 बजे के आसपास भंडारा शुरू हो जाता है हवन। हाँ जी पंडित जी, मैं एक आरती का समय जरूर जानना चाहूँगी। एक सुबह का आरती का और शाम का मैंने सुना है कि आरती होती है, तो क्या अब समय? ये नहीं, समय के हिसाब से आरती का समय भी चेंज हो जाता है। अब गर्मियों के टाइम में बड़े दिन होते हैं, जी, तो जी, उस जी। हिसाब उस टाइम हाँ, ये हाँ, ठंडे और सर्दियों के टाइम में तो उस हिसाब से होता है। तो लेकिन आजकल जो है कि सुबह 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है। कितने बजे तक आरती होती है यहाँ पर? 6 ये बजे से? ये होती है करीब 1.5 घंटे तक, 1.5-2 घंटे तक चलती है। अच्छा अच्छा। और शाम को? शाम को 5:30 से शुरू होती है, 8 बजे। ये अखंड ध्वनि है। अच्छा ये जब से गुरु गोरखनाथ जी ने रमाई है, तब से हम भी इसको रमाते आए हैं अच्छा अच्छा। और रमाई रहे हैं। और हाँ, सुबह शाम आह्वान होता है हम बाबा का, और रोट यहीं पे बनता है बाबा का, अच्छा अच्छा। और उसके बाद भोग लगता है, उसके बाद भंडारा शुरू होता है।
यहाँ आप आगे जो रास्ता देख रहे हैं वो भंडारे की तरफ जाता है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुशील जी, जो अभी हमने भंडारे का यहाँ पे लुत्फ उठाया वो इन्हीं ने ही करवाया है भंडारा। तो आइए इनसे ही जानते हैं तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की और क्या प्रोसेस रहा। चलिए आइए इनसे ही जानते हैं जी। 2013 में हम लोग यहाँ आए थे जी मंदिर दर्शन करने के लिए। फिर मन में विचार आया कि भाई भंडारा, तो उन्होंने कहा कि आपको बुक कराना पड़ेगा, और हमने बुक कराया भंडारा। 5100 रुपये की रसीद ये लोग काटते हैं मंदिर समिति। उसके बाद इन्होंने जो है टाइम दिया था, लेकिन इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में हमें समय नहीं मिल पाया, तो अभी नेक्स्ट में अब हम हैं। अब आज 27 ये तारीख दी है, दिन शनिवार जी 2021। तो ये आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन था या फिर यहीं पर आके आपने डायरेक्ट सारी चीज़ें की? सब कुछ डायरेक्ट यहीं पे किया, ऑनलाइन कुछ नहीं किया। उस ज़माने में ऑनलाइन 2013 में था भी नहीं। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? यहीं प्रॉपर पास में नजरबाद, यहीं से 25 किलोमीटर पड़ता है, 30 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ये पे आता है हमारा शहर, मतलब पची है और सब कुछ ऑनलाइन कुछ नहीं किया। तो बुरा मत मानिएगा, कहते हैं यहाँ पर मान्यता है कि मन्नत पूरी होती है तो भंडारा करवाया जाता है, ऐसा कुछ। अगर आपने भी कोई मन्नत मांगी हो जो आपकी पूरी होगी? मन्नत तो हमने कोई नहीं मांगी, लेकिन भगवान ने हमें हर तरह से भरपूर रखा है। जी 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 जी। तो भगवान ने ही भंडारा हमारे द्वारा कराया गया है। लेकिन जो मांगा है वो पूरा भी हुआ है। और जो मांगा है वो भगवान बगैर मांगे हमारी सब चीज़ें पूरी कर रहा है। हाँ, कहते हैं, मैंने सुना है कि जो मन्नत पूरी होती है तो भंडारा करवाते हैं। हमारी ईश्वर जो है, जो हम मन में कुछ सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। हाँ, वो मन से कोई भी चीज़ करोगे तो होनी है ना पूरी, और भगवान के दरबार में तो फिर वही, इसीलिए बस ये ईश्वर की कृपा है, सिद्धबली बाबा की कृपा सभी परिवार पर, सभी हमारे क्षेत्र के सभी लोगों पर। तो आप खुद ही आए थे यहाँ पर सिद्धबली? हम तो आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। पास में 25 किलोमीटर पर है। आप न्यू कार हो तब यहाँ पे आते, वहाँ हो तब आते हैं। ये आस्था है आप लोगों की, तभी मानते हैं, नहीं तो कई लोगों की कुछ में आस्था होती है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आए थे आप खुद से ही मतलब एक्चुअली हम यहाँ से इतने से थे तब से आए, हम छोटे छोटे थे। हमारा ये जो टाउन है ना हमारा, वो जस्ट 25 किलोमीटर फर्क हुए हैं यहाँ से नजीबाबाद। तो हम यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं और हमें पता था ऐसा ऐसा है, तो हमने उस टाइम पे बुक कराया और आज हमें डेट मिली। लंबी बुकिंग है और आपका नंबर आ गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू। आपका काफी टाइम बाद आ गया नंबर, 10 साल बाद ट्राई मतलब देखा, ऑनलाइन भी देखा तो 2027 की बुकिंग मिल रही थी। सभी रिलेटिव्स को अपना यहाँ पे सबको इनवाइट करते हैं इस भंडारे के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आए हैं सिद्धबली मंदिर के अंदर से दर्शन करके आए हैं और यहाँ पर एक नदी है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, और हम लोग यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ की बहते पानी का, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने 2-3 रील्स भी बनाई है जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, अकाउंट पे देखने को मिलेगी मेरी रील्स। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा, मतलब चारों तरफ पहाड़, बीच में नदी, बीच में मैं खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा धूप हो गई है, उस वजह से थोड़ी सी गर्मी लग रही है, बट इतना है कि आप सह सकते हो, इतनी गर्मी है। तो और मैंने स्वादिष्ट भोजन भी कर लिया था। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर पानी में ना बहुत सारी मछली है, और जो मेरे साथ दिवांशु आया है उसकी फेवरेट है मछली, तो वो देख रहा है मछली मछली मछली, इसलिए मेरे को स्पेशली उसने बोला कि तो मछली ज़रूर बोल। मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है, देखने में अच्छी लगती है मछलियाँ। बहुत सारी मछलियाँ हैं, 1-2 नहीं है, बहुत सारी है। वो हमने देखी थी यहाँ पर अभी जब हम नीचे शूट कर रहे थे, देख रहे थे, तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। वो आपको अगर मैं वीडियो डालूंगी तो वो आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। चलते हैं फिर अब ऊपर की तरफ।
कोटद्वार के कितने लगेंगे? 20 रुपये सवारी। आना। बलि के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं तारकेश्वर महादेव और वहाँ की जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको देख के मज़ा आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छी अच्छी वीडियो भी आने वाली है तो कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप भी पहाड़ी हो तो एक कमेंट तो ज़रूर बनता है।